Good morning students, myself Deepak Jain, physics lecturer. Today we are discuss about Biot-Savart's law. हमने इससे पहले पढ़ा एक साइंटिस्ट था हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड। उसने बताया कि किसी भी वायर में करंट पास हो रहा है तो उसके सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अगर वायर में करंट ज़्यादा अमाउंट में पास हो रहा है तो उसके सराउंडिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लार्ज होगा। अगर करंट स्मॉल है तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्मॉल होगा। लेकिन हाउ मच अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस, ये बात हैंस क्रिश्चियन ने नहीं बताई। तो कितने अमाउंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, इसके लिए बायोट और सेवर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि किसी भी वायर में करंट पास हो रहा है तो उसके सराउंडिंग कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो बायोट और सेवर्ट्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उसके अंदर देखा कि हमारे पास एक वायर है, हमने एक्स वाई एक वायर ले ली और इसके अंदर हमने करंट पास करा दिया आई। तो इस वायर का एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, छोटा सा एलिमेंट ले लिया डी एल, किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, और डी एल ये स्मॉल एलिमेंट है और हम यहाँ पे बात करेंगे आई डी एल, इसको हम कहेंगे करंट एलिमेंट। हम इस ओ पॉइंट की वजह से जिसके अंदर कितना करंट पास हो रहा है आई, हम एक पॉइंट ले ले पी वेयर वी फाइंड मैग्नेटिक फील्ड। ये जो पी पॉइंट है वो ओ से कितनी डिस्टेंस पे है आर, और कितना एंगल फॉर्म कर रहा थीटा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट आइडियल। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो इन दी वायर। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ द एलिमेंट। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल sign of the angle between current element and distance from O to P, and dB inversely proportional square of distance between them. It means जो magnetic field है dB वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I dl sin थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो बायोट और सेवर्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस से बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल वो कितना होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट लेंथ साइन ऑफ द एंगल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। और हम इस साइन को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे डी बी आ जाएगा हमारे पास के आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब हमें इस के की वैल्यू बतानी है। तो आप एक चीज़ याद रखना, ऐसा यूनिट के लिए के की वैल्यू अलग होगी और सीजीएस यूनिट के लिए के की वैल्यू अलग होगी। अगर हम ऐसा यूनिट की बात करें, फॉर ऐसा यूनिट, फॉर एस आई यूनिट, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर के की वैल्यू है हमारे पास म्यू नॉट बाई 4 पाई, वेयर म्यू नॉट को हम कहेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन वैक्यूम या फ्री स्पेस। जैसे आपने कूलम्ब लॉ में एप्सिलॉन नॉट पढ़ा था वैसे ही हम यहाँ पे म्यू नॉट पढ़ेंगे। और म्यू नॉट बाई 4 पाई इस कंप्लीट की वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷
मीन्स म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू में 10 की पावर -7। तो अगर हम ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये आपको बायोट-सेवर्ट्स लॉ का फॉर्मूला रिमेंबर करना है। डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट्स लॉ। स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। हम इसकी एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। हमें स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड मिला, बायोट-सेवर्ट्स लॉ से हमें क्या मिला, स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो जो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये 3 अलग अलग एप्लीकेशन हम सॉल्व करेंगे। हमारे सिलेबस में बायोट-सेवर्ट्स लॉ से रिलेटेड 3 एप्लीकेशन है। हम उन 3 एप्लीकेशन को सॉल्व करके मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। हाँ, एक चीज़ और याद रखना, ये SI यूनिट है। अगर हम CGS यूनिट की बात करें, फॉर CGS यूनिट, तो K की वैल्यू हम 1 रखेंगे। मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें SI यूनिट का फार्मूला रिमेंबर करना है और हम इस फार्मूले के बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आया समझ में, ये हमारे पास बायोट-सेवर्ट्स लॉ था। एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये जो रिजल्ट आया हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमें डायरेक्शन चाहिए। तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है डी बी, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू में आर कैप। आर कैप रिप्रेजेंट डायरेक्शन। आर कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन। किसकी, मैग्नेटिक फील्ड। हमें पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वेक्टर बाई इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब डी बी को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा आर वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड, और आर स्क्वायर ऑलरेडी है और एक और आ जाएगा तो कितना चाहिए, आर का क्यूब। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आ गया डी बी वेक्टर, वो किसके कहलाएगा, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर। साइन थीटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, क्रॉस डिवाइड बाई आर का क्यूब। इट मीन्स जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। जिस प्लेन में करंट एलिमेंट और आर होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर काम करेगा। क्योंकि हमें पता है ए क्रॉस बी, तो जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो पार्ट्स हमने सॉल्व किया मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के लिए, ये केवल CBSE बोर्ड वाले बच्चों को सॉल्व करना है। अदरवाइज हमें जो एप्लीकेशन सॉल्व करनी है या न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, उसके लिए ये फार्मूला इनफ है। तो आपको इस फार्मूले को रिमेंबर करना होगा। नेक्स्ट है हम इसकी एप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।